अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल 10 से 1110 स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जेक्वेरी के डायमेंशन मेथड्स की। जेक्वेरी में एलिमेंट्स की डायमेंशंस यानी साइज के साथ काम करना बहुत आसान है। सबसे बेसिक मेथड्स हैं विड्थ और हाइट। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, विड्थ किसी एलिमेंट की विड्थ रिटर्न या सेट करता है और हाइट उसकी हाइट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये दोनों मेथड्स सिर्फ एलिमेंट की एक्चुअल विड्थ और हाइट देते हैं। पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन ये तीनों इसमें शामिल नहीं होते। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, बटन क्लिक करने पर डिव की विड्थ और हाइट निकाल के उस डिव के अंदर ही डिस्प्ले हो रही है और विड्थ और हाइट सेट करना भी उतना ही सिंपल है। विड्थ 500 डॉट हाइट 500 लिख दो और एलिमेंट्री साइज हो जाता है। अब देखते हैं डायमेंशन मेथड्स का अगला लेवल। जब आपको पैडिंग और बॉर्डर भी इंक्लूड करना हो तो जेक्वेरी के पास अलग मेथड्स हैं। इस कंपैरिजन टेबल में देखो 4 मेथड्स हैं। पहला है इनर विड्थ, ये एलिमेंट की विड्थ रिटर्न करता है और साथ में पैडिंग भी शामिल होती है। दूसरा है इनर हाइट, ये हाइट के साथ पैडिंग इंक्लूड करता है। इसके बाद आते हैं आउटर मेथड्स। आउटर विड्थ, ये विड्थ के साथ पैडिंग और बॉर्डर दोनों इंक्लूड करता है। आउटर हाइट भी यही करता है हाइट के लिए। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, एक ही डिव पर इनर और आउटर दोनों मेथड्स कॉल हो रहे हैं और रिजल्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जब भी आपको प्रिसाइज लेआउट कैलकुलेशन करनी हो, ये टेबल याद रखना कौन सा मेथड क्या इंक्लूड करता है। अब देखते हैं डायमेंशंस का एक और यूजफुल एप्लीकेशन। कभी कभी आपको पूरे HTML डॉक्यूमेंट की या ब्राउज़र विंडो की विड्थ और हाइट चाहिए होती है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, $document.width है और $document.height है से पूरे HTML पेज की डायमेंशंस मिलती हैं और $window.width है और $window.height है से ब्राउज़र व्यूपोर्ट की साइज़ मिलती है, यानी वो एरिया जो यूज़र एक्चुअली स्क्रीन पर देख रहा है। ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। डॉक्यूमेंट पूरा पेज होता है, चाहे स्क्रॉल करना पड़े, और विंडो सिर्फ विजिबल एरिया होता है। अब हम एक नए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, जेक्वेरी ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब है मूव थ्रू, यानी डॉम में एलिमेंट्स के बीच मूव करना। ये समझने के लिए इस डायग्राम को देखो, एक फैमिली ट्री की तरह सोचो। ऊपर है डिव, ये सबका एंसेस्टर है। उसके नीचे है ऊल, ऊल के नीचे हैं 2 li एलिमेंट्स, ये दोनों ऊल के चिल्ड्रन हैं और एक दूसरे के सिबलिंग्स। पहले li के अंदर है 2 स्पैन एलिमेंट्स, दूसरे li के अंदर है एक b एलिमेंट। इसी तरह डॉम में हर एलिमेंट का एक रिलेशन होता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग, एंसेस्टर, डिसेंडेंट। जेक्वेरी ट्रैवर्सिंग इन रिलेशनशिप्स को यूज करके एलिमेंट्स फाइंड करने देता है। अब देखते हैं डॉम में ऊपर ट्रैवर्स करने के मेथड्स। 3 मेथड्स हैं जो आपको एंसेस्टर्स तक ले जाते हैं। पहला है पेरेंट डॉट, ये मेथड सिलेक्टेड एलिमेंट का सिर्फ डायरेक्ट पेरेंट रिटर्न करता है, एक लेवल ऊपर। इस डायग्राम में देखो, स्पैन का पेरेंट डॉट कॉल करो तो सिर्फ li मिलता है, उससे ऊपर नहीं जाता। दूसरा है पेरेंट्स डॉट, ये मेथड सिलेक्टेड एलिमेंट के सारे एंसेस्टर्स रिटर्न करता है, एकदम ऊपर HTML तक, एक ही कॉल में पूरी चेन मिल जाती है। तीसरा है पेरेंट्स अंटिल डॉट, ये मेथड 2 एलिमेंट्स के बीच के सारे एंसेस्टर्स रिटर्न करता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, स्पैन से पेरेंट्स अंटिल डिव कॉल करो तो स्पैन और डिव के बीच जो भी एलिमेंट्स हैं UL और LI वो सब रिटर्न हो जाते हैं, डिव खुद शामिल नहीं होता। अब देखते हैं डॉम में नीचे ट्रैवर्स करने के मेथड्स। 2 मेथड्स है। पहला है चिल्ड्रंस है, ये मेथड सिलेक्टेड एलिमेंट के सिर्फ डायरेक्ट चिल्ड्रन रिटर्न करता है, सिर्फ एक लेवल नीचे। इस डायग्राम में देखो, डिव पर चिल्ड्रंस कॉल करो तो सिर्फ UL मिलेगा, उससे नीचे के LI या स्पैन नहीं मिलेंगे। दूसरा है फाइंड है, ये मेथड सिलेक्टेड एलिमेंट के सारे डिसेंडेंट्स ढूंढता है, एकदम नीचे लास्ट डिसेंडेंट तक। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, डिव पर फाइंड स्पैन कॉल करो तो चाहे स्पैन कितने भी लेवल्स नीचे हों, सब मिल जाते हैं। तो दोनों का फर्क याद रखना, चिल्ड्रन सिर्फ एक लेवल और फाइंड पूरी डेप्थ तक। अब देखते हैं साइडवेज ट्रैवर्सल, यानी सेम लेवल के एलिमेंट्स तक पहुंचना, जिन्हें सिबलिंग्स कहते हैं। इस चेकलिस्ट में देखो, साइडवेज ट्रैवर्सल के लिए 7 मेथड्स हैं। पहला है सिबलिंग्स का, ये सेलेक्टेड एलिमेंट के सारी सिबलिंग्स रिटर्न करता है, दोनों तरफ के। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेथड्स। नेक्स्ट का, ये सिर्फ इमीडिएटली अगला सिबलिंग रिटर्न करता है,
नेक्स्ट ऑल का ये सेलेक्टेड एलिमेंट के बाद के सारी सिबलिंग्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट अंटिल का ये दो दिए गए एलिमेंट्स के बीच के सारे नेक्स्ट सिबलिंग्स रिटर्न करता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, H2 पर नेक्स्ट अंटिल H6 कॉल करो तो H2 और H6 के बीच के सारी सिबलिंग एलिमेंट्स मिल जाते हैं। H6 खुद शामिल नहीं होता। और प्रेव, प्रेवॉल और प्रेव अंटिल बिल्कुल इन्हीं की तरह काम करते हैं, बस डायरेक्शन उल्टी है, पीछे की तरफ। अब देखते हैं फिल्टरिंग मेथड्स। ये आपको सिलेक्टेड एलिमेंट्स की ग्रुप में से स्पेसिफिक एलिमेंट्स निकालने देते हैं। पहले 3 पोजीशन बेस्ड मेथड्स हैं। फर्स्ट, ये सिलेक्टेड ग्रुप का पहला एलिमेंट रिटर्न करता है। लास्ट, ये आखिरी एलिमेंट रिटर्न करता है। EQ, ये एक इंडेक्स नंबर लेता है और उस पोजीशन का एलिमेंट रिटर्न करता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, EQ 1 लिखने पर दूसरा पैराग्राफ मिलता है क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है। अब देखते हैं क्राइटेरिया बेस्ड मेथड्स। फिल्टर, ये एक कंडीशन लेता है और सिर्फ वो एलिमेंट्स रिटर्न करता है जो उस कंडीशन से मैच करते हैं। इस कोड एग्जाम्पल में $p.filter.intro सिर्फ वो पैराग्राफ्स रिटर्न करेगा जिनका क्लास इंट्रो है। और नॉट बिल्कुल इसका उल्टा है, जो एलिमेंट्स कंडीशन से मैच नहीं करते वो रिटर्न होते हैं। ये फिल्टर का ऑपोजिट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, एजैक्स। एजैक्स का फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, एजैक्स का काम है बैकग्राउंड में सर्वर से डेटा लोड करना और उसे वेब पेज पर दिखाना बिना पूरे पेज को रीलोड किए। jQuery में एजैक्स के लिए कई मेथड्स हैं। पहला है लोड डॉट। ये मेथड सर्वर से डेटा लेकर सिलेक्टेड एलिमेंट में डाल देता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, $div1.load resourcename.html लिखने पर उस फाइल का कंटेंट div में आ जाता है। आप URL में सिलेक्टर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे resourcename.html#p1, तो सिर्फ उस स्पेसिफिक एलिमेंट का कंटेंट लोड होगा। अब देखते हैं $.get. ये HTTP गेट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। इस फ्लो डायग्राम में देखो, URL और एक कॉलबैक फंक्शन देते हैं। जब सर्वर रिस्पॉन्स देता है, कॉलबैक में डेटा और स्टेटस मिलती है। इसके बाद है $.post. ये HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करता है, यानी डेटा भी सर्वर को भेजा जाता है साथ में। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, नेम और सिटी एक ऑब्जेक्ट में पास हो रहे हैं सर्वर को और रिस्पॉन्स कॉलबैक में रिसीव होती है। आखिरी टॉपिक है नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड। jQuery $साइन को अपना शॉर्टकट यूज करता है, लेकिन अगर आप एंगुलर, बैकबोन या कोई और जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क भी यूज कर रहे हैं जो $साइन यूज करता हो, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक फ्रेमवर्क दूसरे को ब्रेक कर सकता है। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है नो कॉन्फ्लिक्ट। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, नो कॉन्फ्लिक्ट $साइन का कंट्रोल छोड़ देता है ताकि दूसरे फ्रेमवर्क्स यूज कर सके। इसके बाद jQuery लिखना पड़ता है $साइन की जगह। अब देखते हैं कस्टम शॉर्टकट बनाना। नो कॉन्फ्लिक्ट एक रेफरेंस रिटर्न करता है jQuery का। आप उसे किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, var jq = $.noconflict। अब jq को $साइन की जगह यूज कर सकते हैं पूरे कोड में। एक और तरीका भी है, रेडी फंक्शन में $साइन पैरामीटर की तरह पास कर दो। इस तरह उस फंक्शन के अंदर $साइन काम करता रहता है और बाहर jQuery लिखना पड़ता है। ये 3 में से जो भी अप्रोच आपके प्रोजेक्ट में सूट करे उसे यूज कर सकते हैं। तो आज हमने मॉड्यूल 106 से 110 में jQuery डायमेंशंस, DOM ट्रैवर्सिंग, एंसेस्टर्स, डिसेंडेंट्स, सिबलिंग्स, फिल्टरिंग, फिर एजैक्स के मेथड्स लोड, गेट और पोस्ट और आखिर में नो कॉन्फ्लिक्ट कवर किया। ये सब मिलके jQuery को एक कंप्लीट और प्रोफेशनल टूल बनाते हैं। अल्लाह हाफिज।